किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन, खालिस्तानियों से भरा, देशद्रोहियों से भरा, भारत के 17 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वाला किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन। एक जुमला भी अभी चला कि जो ना आते तुम किसान भेष में तो दिल्ली पुलिस सिखा देती रहना कैसा है देश में, कैसे रहते हैं देश में। बिल्कुल सटीक था। किसान का भेष बनाया, पगड़ी पहनी, जिस पगड़ी के लिए सारे देश में एक जगह है। मैंने खुद भी कभी भी सिख को, सरदार को, सिख या सरदार ऐसा तो सोचा ही नहीं। हमेशा बचपन से ही ये मन में रहा है कि जिसके दाढ़ी मूछ है, ऊपर पगड़ी बंधी है, तो ये समझो एक सिपाही है, चाहे वो कुछ भी काम करता हो। एक मन में अगाध श्रद्धा भाव, जो कहते हैं अगाध श्रद्धा जो रहती है, वो मतलब एक सिपाही के लिए, यानी एक सामने सिख तो खड़ा ही नहीं है, सामने आपके खड़ा है तो एक सिपाही। यानी इसको मैं शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकता कि लाल किले पर जो रौंदा गया, लाल किले का अपमान किया गया, लाल किले की शान की मट्टी पलीदी की गई, तिरंगे लिटरली हाथ से छीने गए, बच्चों के हाथ से छीन के। यही नालायक पगड़ी पहने हुए जो नालायक थे, बच्चों के हाथ से तिरंगे छीन के नालों में फेंका। तिरंगा फेंक के दूसरा झंडा लगाया। बाद में बता रहे कि ये खालिस्तान का झंडा नहीं है, ये गुरु ग्रंथ साहिब का है जो मोदी ने लगाया है। सब बेकार बातें। ये जो नहीं कर सकते थे ये सब किया इन नालायकों ने, इन देश विरोधियों ने। ये सिखिज्म की आड़ में, सिखी की आड़ में, गुरुद्वारों की आड़ में, पगड़ी की आड़ में, किसान के भेष में, ये जितने देशद्रोही एलिमेंट्स थे, इन्होंने सब वो काम किए जो कतई नहीं करने थे। आज देश में आदमी बोल रहा है मुझे कोई अन्नदाता अन्न नहीं खिलाता है, अपने पैसे से खाता हूं। इसके पहले भावना होती थी अन्नदाता वाली, जबकि मैं अन्नदाता वाली शब्द से मैं रिलेट नहीं करता हूं। दाता एक ही है, राम। देने वाला दाता एक ही होता है, राम। तो आप जैसे आप, मैं पढ़ाता हूं तो मैं शिक्षा दाता थोड़ी हो जाऊंगा, शिक्षक हूं। तो सम्मान सभी के, सम्मान जो है वो सभी के व्यवसायों का होना चाहिए। लोहार भी है तो लोहार लोहा दाता तो नहीं हो जाएगा, लोहार रहेगा, सोनार रहेगा, सोनार, शिक्षक। तो उसी तरह से हम अन्न उत्पादक किसान कह सकते हैं। ठीक है, सभी लोग अपना काम करते हैं, श्रम बेचते हैं और उसके बदले में उनको आमदनी होती है। तो यहां पर ये बराबर आ जाएगा। अन्नदाता कहने में या तो हम ईश्वर का, राम का अपमान कर रहे हैं, या अन्नदाता जो कह के हम किसान को एक जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, उसके श्रम को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लेकिन आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप सर्च नहीं करने लग जाएंगे। सर्च मत करने लग जाना, नहीं तो आपकी जो बनी बनाई रेपू है वो बिगड़ जाएगी। ये शक्ल दिख रही है आपको? अगर आपने इसको पहचान लिया तो वेरी गुड, और अगर आपने नहीं पहचाना तो वेरी वेरी गुड। ये शक्ल आप पहचान लीजिए। मैं आपके और जूम करके इसको बता देता हूं मैं। ये ठीक है। अगर इस समय तक आप मेरे वीडियो में इसका नाम लिख के बता देंगे मुझे, तो मैं जानूंगा कि हाँ आप अपडेटेड हैं। और अगर आपने नाम लिख के नहीं बताया तो मैं कहूँगा बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो आप नाम नहीं जानते। अब मैं इसका नाम बताने जा रहा हूँ। ये है मियाँ खलीफा। ये है मियाँ खलीफा। ये इंटरनेशनल पोर्न स्टार है, इंटरनेशनल पोर्न स्टार है। नीली डंडी वाली, नीली जो फिल्में होती ना, उसकी स्टार है। और ये इसका ट्वीट आ गया है भारत के
फर्जी किसान जो बन के बैठे हैं खालिस्तानियों के समर्थन में। ये मियाँ खलीफा उसको आंदोलन खड़ा करने का बोल रही है। अब इसने एक्चुअली एक्यूरेट क्या ट्वीट किया है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हुए या कहीं किसी सोशल मीडिया पे इसने अपने फोटो के साथ किसान भारत के किसान आंदोलन का, यानी कुल मिला के कह लीजिए खालिस्तानियों का समर्थन किया है। इसके पहले रेहाना जो सिंगर है, अमेरिकन पॉप सिंगर, ये इसने समय भी रेहाना के संगीत का म्यूज़िक का बहुत अच्छा लगता है उसके म्यूज़िक। मैंने एक गाना सुना है काफ़ी अच्छा, हालांकि वो थोड़ा सा मांसल देह ज़्यादा दिखाते हैं ये वेस्टर्न वाले, लेकिन हाँ उसके म्यूज़िक और सिंगिंग बड़ी अच्छी है उसमें। अगर आप सिर्फ सुनेंगे ना तो वो अच्छा लगेगा, देखेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगता है। भारतीय उसमें उनके डांस वगैरह अलग रहते हैं। तो रेहाना और मियाँ खलीफा, ये दो, इनके कहीं से कहीं तक कोई बैकग्राउंड नहीं है भारत के किसानों से, कृषि से। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि भारत के किसान परंपराएं इनसे अगर पूछ ली जाए, 4 किसान परंपराएं पूछ ली जाए तो ये नहीं बता पाएंगे। मैं कह रहा हूं, आप भोपाल में म्यूजियम है जहां पे पुराने जमाने का पूरा वो रखा है आदिवासी कल्चर का, वहां से 4 इक्विपमेंट लेके बता देंगे तो ये सिर के ऊपर रख के धुनने लगेंगे। सिर धुनने की ये है क्या? इनके बाप दादों ने भी वो इक्विपमेंट नहीं देखे होंगे जो हमें बहुत आसानी से पहचान में आ जाएंगे, या कम से कम मैं तो उनको पहचान सकता हूं कि ये क्या है, इसका क्या उपयोग किया जा सकता है। ये कटोरी नुमा एक ये है, उसमें ऐसे गले में लटका लेता है किसान और उसमें दाना अनाज भर लेता है, बीज जिसको कहते हैं, और ऐसे चलते हुए ऐसे मुट्ठी से उसके हल रहता है उसमें छोड़ता हुआ चलता ट्रेडिशनली। तो ऐसे कीप टाइप चुंगी टाइप रहती है और उसमें ऐसा नली बनी रहती है और नीचे एक हल जो लोहे का रहता है, वो धरती को ऐसा जमीन को उकेरता जाता है, ऊपर से दाना छोड़ते जाते हैं और वो जमीन में नीचे गड़ता जाता है। वो जो हल है वो उसको जमीन को खोदता जाएगा और उसकी जो नाली बनी है पीछे से उसमें दाना एक एक दो दो डलते जाएंगे, और उसके पीछे 2 रस्सियों से लकड़ी बंधी होती है, तो वो लकड़ी उसके ऊपर पीछे से ऐसे सपाट करते हुए उसके ऊपर मिट्टी डालती हुई चलती है। तो ऐसे इतने सारे इक्विपमेंट रखे गए हैं। मैं कह रहा हूं कोई से भी आप लिटरली उठा के दे दोगे तो ये मालूम नहीं कहां कहां उसका इस्तेमाल सोचने लगेंगे। आप लोग मत सोचने लगना और आप लोग वो फोटो मत सर्च करने लगना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी उसमें, क्योंकि ये नीली जो तस्वीरों वाली है, अब क्या कहना चाहिए, इंटरनेशनल प्रेष्याएं तो हम बहुत लिखते थे, इंटरनेशनल वेश्याएं अगर भारत के किसान आंदोलन को सपोर्ट करने लगे तो मैं दोबारा से एक सवाल ही आपसे पूछूंगा, किसानों तक अगर मेरी बात पहुंच रही है तो मुझे बताएं ये आपके किसान आंदोलन में किस तरह का सहयोग कर सकती हैं। ये आपकी किसानी और आपके घर को ही बर्बाद कर देंगी। किसानी तो छोड़िए, आपका घर ही इसमें बर्बाद हो जाएगा और किसान की जो पत्नियां हैं, महिलाएं, वही आपके पीछे बेलन लेके दौड़ने लगेंगी अगर आप इनके लफड़े में आ गए तो। अब मैं आता हूं आपको एक, देखिए सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं, CNN जो है, CNN नेटवर्क, इसको सीधे कहना चाहिए बराक ट्रंप ने इसे क्लिंटन नेटवर्क कहा था, क्लिंटन न्यूज़ नेटवर्क। मैं इसको चाइना न्यूज़ नेटवर्क कहता हूं। और आप देखेंगे भी तो इसके इतने ज़्यादा चाइना का मनी का इतना इंट्रूशन, मनी का इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन है, इसमें पैसा इतना ज़्यादा चाइना का घुसा हुआ है कि CNN अपनी मनमानी करके अपने मनमाने न्यूज़ कंटेंट बना लेता है। और भारत में ये लोग बिल्कुल आराम से, इनको ना कोई खाने की फिक्र है, ना रहने पहनने, ना इनको ये फिक्र है कि इनका कस्टमर कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, क्या कमाना क्या खाना। इनका 100 साल से, दशकों से इनके पास बना हुआ सिस्टम है। 100 सालों से ये अपने ऊपर बताते हैं। वामपंथियों का पहली यूनिवर्सिटी 1924 में बनी थी, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। 100 सालों से ज्यादा का इनका वर्क है। यूनिवर्सिटीज बना बना के ये लोग अपने आप में काम करने लगे हैं। मैं आपको बताता हूं, वामपंथियों में, राष्ट्रवादियों में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि वामपंथी कनिंग होता है, चालाक होता है, चतुर होता है, लोमड़ी टाइप होता है, और राष्ट्रवादी ज्यादातर इमोशनल होते हैं, ज्यादातर मूर्ख ही मैं कह लूंगा, इमोशनल फूल होते हैं, अपनी इमोशनल फूल होते हैं और अपनी देश की बातें ज्यादा करते हैं, पैसे धेले कमाने पे ध्यान नहीं। मैं आपको एक चीज और यहां पे बोलना चाहूंगा दोस्तों,
अगर आपके दिलों में भारत से थोड़ा भी प्यार है, भारत के लिए आप अगर सोचते हैं, तो मुझ जैसे जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भी चैनल बना रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, उनको समर्थन दीजिए दोस्तों। आर्थिक तौर पर समर्थन दीजिए। मैं भी अपनी बैंक डिटेल यहाँ शो करता हूँ, नीचे आप यूट्यूब चैनल में देख लेंगे, नारायण हरणे नाम से आपको शो हो जाएगा। और मेरा करेंट अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट भी है, जिसमें भी आप डोनेट करना चाहते हैं मुझे दे सकते हैं। आप यदि ये काम नहीं करेंगे दोस्तों, तो पैसे की आप कहीं डोनेट करने लायक भी नहीं रह जाएंगे। आप इनके पैसे का इस तरह से इन्फ्लुएंस देखिए। $1 बिलियन की, $1 बिलियन की चाइना ने डील की है। आज का जो बाइडन है, उसका बेटा, उसके बेटे का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसके बेटे का नाम, उसके बेटे से $1 बिलियन की डील की हुई है जब ये उपराष्ट्रपति थे। जो बाइडन जब उपराष्ट्रपति थे, तब इसके बेटे के साथ चाइना की कंपनी ने $1 बिलियन की डील की थी। डील क्या थी? एक तरह से रिश्वत ही है। उसके बाद से जो बाइडन परिवार पूरा चाइना के इशारों पर नाचने लगा है। आज की डेट में चाइना इतना ज्यादा पेनिट्रेशन करता है। मैं आपको बताता हूं, वामपंथी हम चाइना को सोचते हैं, चाइना तो है वामपंथी, और हम वामपंथियों के बारे में सोचते हैं दाढ़ी बड़े हैं, ये हैं, खुजेले हैं। नहीं, ये बहुत चालाक होते हैं, कनिंग होते हैं। ये तो एक ऐसे चेहरा दिखा के रखते हैं कि लोग इनके झांसे में आ जाए। 20 साल वाले नहाना धोना चले आना। ये बहुत चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, अपने काम में बड़े फोकस होते हैं, माहिर होते हैं। वामपंथियों का देश नहीं होता। ये एक इनकी ताकत भी है और एक कमजोरी भी है। हम राष्ट्रवादियों की ताकत भी और कमजोरी हमें बता रहा हूं। हमारी कमजोरी भी हमारा देश है और हमारी ताकत भी हमारा देश है। यदि हम मिलकर काम करेंगे तो ये ताकत है, और हम अपने में ही बैठे रहेंगे और जात पात में, भारत में कम से कम हम राष्ट्रवादी लोग, हिंदू लोग अगर जात पात में बटे रहेंगे तो ये हमारी कमजोरी भी हो जाएगा। तो अब देखिए, सबसे बड़े वामपंथी जर्मन है। जर्मनी जो था सबसे बड़ा वामपंथी है। वामपंथ मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट का विरोध करना। जो क्रिश्चियनिटी थी, जब 1000 साल पहले क्रिश्चियनिटी थी, तो जो चर्च होते थे, चर्च पूरे देश की राजनीति को कंट्रोल करते थे। तो वामपंथ इनके अगेंस्ट आया। यहां पर लिटरली सही है। हमारे यहां धर्म का मतलब ही ये होता है, हमारे यहां धर्म का मतलब ही होता है आचरण से। राजा का आचरण अलग है, रानी का आचरण अलग है, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, सैनिक का धर्म अलग है, किसान का धर्म अलग है। धर्म का मतलब कर्म, कर्म आचरण। यानी किसान अगर मान लीजिए सैनिक का आचरण रख लेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। सैनिक अगर मान लीजिए एक धार्मिक व्यक्ति का आचरण करने लगेगा तो वो अपने कर्म के साथ जस्टिफाई नहीं करने लगेगा। तो हमारे यहाँ धर्म ही राजनीति है, हमारे यहाँ धर्म ही आचरण है। एक राजनेता का आचरण अलग रहेगा, एक शिक्षक का आचरण, एक शिक्षक का धर्म पढ़ाना है, वो उसका धर्म रहेगा। तो हमारे यहां धर्म को वही बैलेंस किया गया है। हमारे यहां धर्म को बैलेंस किया गया है कि आपको करना क्या है। लेकिन जो अब्राहमिक और इस्लामिक फेथ हैं, प्रोफेटिक फेथ हैं, वो सिर्फ एक लाइन में चलते हैं। वो एक ईश्वरवादी नहीं है, मेरा ही ईश्वर सही है वादी है। वो मेरा एक ईश्वरवादी, तुम्हारा एक ईश्वरवादी नहीं। यानी अगर हम बोलते हैं कि मैं सिर्फ राम को पूछता हूं, तो कोई बोल सकता हाँ ठीक है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कृष्ण को पूछता हूं। तो तुमने कहा मैं राम का एकेश्वर, मेरे तो सिर्फ राम है। एक कहेगा मेरे तो कृष्ण। तो हमें जनरली कोई इसमें आपत्ति नहीं होती है। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई कहता है मेरा तो एक ही भगवान है, मेरा तो एक ही ये फलाना है, मेरा तो एक ही पैगंबर है, मेरा तो एक ही ये आए हैं क्रूसेड वाले ईसा मसीह, मेरे तो एक ही है। तुम दूसरे को रख ही नहीं सकते, तुम दूसरे को भगवान बना ही नहीं सकते। और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम काफिर हो, तुम धर्म विरोधी हो। यानी तुम जो कल्ट है, मजहब है, उसके खिलाफ जा रहे हो और तुम्हें मार दिया जाना चाहिए। ये मिशनरी वाले, ये ईसाइयों ने इतने ज्यादा क्रूसेड किए, इतने ज्यादा, हाँ, लेकिन उन्होंने स्वीकार भी किया है इस चीज को। तो वामपंथी जो थे, इस चर्च के खिलाफ आने वाले लोग थे। उस समय ये लोग सही थे। और आज जितनी तरक्की आपको विज्ञान की दिखती है, इन्हीं अपोज करने वाले, चर्च से बाहर निकलने वाले लोगों ने की है। लेकिन वामपंथ
वामपंथ लोगों का गला घोंटने वाला, समाज का गला घोंटने वाला, भारत के संदर्भ में कहूं तो भारत का गला घोंटने वाला, इनको बिल्कुल लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता, लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती, एक दूसरे से सलाह मशवरा अच्छा नहीं लगता, ये बैठ के जो फैसले ले लें लोगों के बदले में वो उनको अच्छे लगते हैं। इन्हें लोग बहुत अच्छे लगते हैं। कैसे? चुपचाप अपने आप को समर्पण कर देने वाले लोग। आप 40 साल इनके लिए नौकरियां कीजिए, बदले में पैसा लीजिए, विरोध मत कीजिए, आप बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन आपने जहां अपना विरोध बताया, अपने विचार बताए, तो आप ये बिल्कुल आप इनके हिट लिस्ट में आ जाओगे, आप इनके टारगेट पे आ जाओगे, ये आपको कतई पसंद नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को बनाने का उद्देश्य समझ गए होंगे। तो आज आप ये समझना है, करना क्या है। हम राष्ट्रवादियों को पैसा, सत्ता, ताकत, एकता, इन सबको एक जगह पर रखना है। इन सारी चीज़ों को एक जगह पर रख के आपको इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए, तब हम इस वामपंथी गैंग से हम टक्कर ले पाएंगे। ठीक है, भारत माता की जय।